देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे वंदना जी ने कहा, तो वैसे ही मैं कहूंगा कि जो चिंतन मंथन का जो दौर होता है वो हर एक पार्टी में होता है, क्योंकि अभी विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है इसी के बाद कुछ महीनों में। तो इस वजह से ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम ये देखें कि हमारी विधानसभा में क्या स्थिति है, किस प्रकार से विधानसभा की हमारी कितनी तैयारी है। क्योंकि लोकसभा के जब हम तैयारी कर रहे थे, लोकसभा का जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तो ना केवल ये सिर्फ लोकसभा का था, लेकिन ये बात ये भी था कि इसका जो परिणाम है कहीं ना कहीं वो विधानसभा चुनाव पर भी काफी हद तक उस पर असर पड़ने वाला है। हम्म। तो लोकसभा चुनाव पे की जो तैयारी रही है वो कितनी आगे हमें लेके जानी है, कहाँ कहाँ पे हमें फोकस करना है, कहाँ कहाँ पे हम मजबूत हैं, इस चीज को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। अब आपका ये बात हो गई, लेकिन हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने भी कुछ बातें की है, मैं उनकी भी बातों का कुछ जवाब देना चाहूंगा। प्लीज। उन्होंने कहा कि हाँ, चिंतन मंथन जो है वो कांग्रेस में नहीं होता है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पे तमाम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े निर्णय को लेकर भी चिंतन मंथन किया जाता है। तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता जो होते हैं, अनुभवी नेता जो होते हैं, उनके साथ बैठकर तमाम चिंतन मंथन किया जाता है। वहीं अगर इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में सिर्फ निपटाने का काम चल रहा है, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे धर्मराज जी की किस पार्टी में ज्यादा अच्छे से निपटाने का काम चल रहा है। राजस्थान में चुनाव हुआ था, उसके बाद वहां पे वसुंधरा राजे जी को निपटा दिया गया था। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, शिवराज सिंह चौहान जी को निपटा दिया गया था। हरियाणा में जब लोकसभा को चुनाव हुआ, उससे पूर्व भी मनोहर लाल खट्टर जी को निपटाने की इनकी साजिश चल गई है। तो किस पार्टी में निपटाने की साजिश चल रही है, इस बात का जो जवाब है वो ज्यादा अच्छे से आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, वंदना जी भी जानती हैं। इन्होंने बात किया हुड्डा जी के एक बयान पे कि भैया साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, ये एक जुमला है। मैं ऐसा मानता हूं, ये पूरा देश जो है, इस देश की 140 करोड़ की जो जनता है वो जानती है कि कौन पार्टी जो है और कौन सी पार्टी के कौन से नेता जो जुमला फेंकने का काम करते हैं। आपने देखेंगे ये जो पूरा चुनाव था, भाजपा ने 400 पार मोदी की गारंटी पे ये चुनाव लड़ा था, है ना। लेकिन उसी के बाद जब चुनाव खत्म होने वाला था, जब 7वें चरण का चुनाव था, उससे पूर्व मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हम तो 400 पार ऐसे ही बोल रहे थे, वो तो जनता ने सीरियसली ले लिया। तो अब कौन जुमला फेंकता है, 400 पार का किसने जुमला फेंका? और यही मोदी जी थे जिन्होंने जुमला फेंका था कि भैया 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। यही मोदी जी थे जिन्होंने महंगाई कम करने का जुमला फेंका था। यही मोदी जी थे जिन्होंने महिलाओं को सुरक्षा देने का जुमला फेंका था। लेकिन असलियत क्या है ये जनता को दिख रहा है। तो हम जो बात करते हैं वो प्रमाण के साथ बात चलिए करते हैं। ठीक है अंशवत्स जी, ठीक है भाई साहब।